So, hello, my lovely kids. How are you all? Hope you all are doing good. Wow! So, welcome to my channel, and here is Preeti. And kids, I hope आपने अच्छे से पैरामीटर और एरिया टॉपिक अच्छे से समझा होगा हमारी प्रीवियस वीडियो से उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज क्वेश्चन आंसर्स जो हमने फिगर आउट करे थे वो आपको समझ में आ गए होंगे. So, we will continue this video with the rest part of the chapter Parameter and Area of class 6th. Alright then, move to the page number 139. And इस पेज में देखो हमें एक 10 ग्राम दिया हुआ है. So kids, as you can see, ये 10 ग्राम है और इसमें देखो कितने पीसेज है A, B, C, D, E, F, G. That means इसमें 7 पीसेस करे हुए हैं इसके. और इसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके हमें आंसर्स देने हैं. बेसिकली अगर थोड़ा सा बच्चों हम 10 ग्राम के बारे में समझे कि 10 ग्राम क्या है. ये एक स्क्वायर शेप का होता है और इसके हमें ऐसे पीसेस करके फिर नई नई इमेजेस फॉर्म करनी होती है उन पीसेस को ज्वाइन कर करके. तो स्क्वायर के देखो 7 पीसेस करे गए हैं A, B, C, D, E, F, G में. ठीक है, इसमें कुछ ट्राइंगल्स हैं, कुछ दो ट्राइंगल को मिला के शेप्स बनाई हुई है. तो वो जो जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो क्या कहा गया है बच्चों? फिगर इट आउट, कट आउट द 10 ग्राम पिक्चर्स गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक. मीन्स आपके टेक्स्ट बुक के एंड में ऐसे एक आपको 10 ग्राम दिया गया होगा, उसको आप पीसेस इस तरीके से ट्राइंगल जैसे ए अलग करा, बी अलग करा, सी, डी, ई, एफ, जी, इन सबको अलग अलग कट कर लेना है. देन अब क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या पूछा? एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेज हैव दो सेम एरिया. हमें ये फाइंड आउट करना है कि किन किन के सेम एरिया होंगे. सो किड्स देखो आपको दिख ही रहा है ए और बी सेम साइज के ट्राइंगल दिख रहे हैं और सी और ई सेम साइज के हैं. बाकी जो डी है देखो डी भी एक तरीके का स्क्वायर बना हुआ है दो ट्राइंगल्स को मिला के. जी भी एक अलग ही फिगर है जिसमें भी 2 ट्राइंगल्स जोड़ के हमारा जी बना है. और एफ है तो ट्राइंगल बट इसका जो साइज है वो थोड़ा डिफरेंट है सबसे. सो जो सेम एरिया वाले ट्राइंगल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? ए एंड बी और C and E. Now kids, question number 2. How many times bigger is shape D as compared to shape C? कि अगर हम shape C से compare करें तो shape D उससे कितना बड़ा है? And what is the relation between shape C, D and E? और C, D और E में आपस में क्या relationship है? So kids, if you look carefully, C is a triangle and D is not a triangle. D is a shape which is made by adding 2 triangles, है ना. 2 triangles को मिलाकर ये D बना है एक स्क्वायर. और जो वो 2 triangles होंगे वो C साइज के ही होंगे. एक सीधा लगाया होगा एक उल्टा लगाया होगा. तो D 2 ट्राइंगल से मिलकर बना है ना. सो हम आंसर क्या कह सकते हैं कि शेप डी इज ट्वाइस ऑफ शेप सी. शेप डी जो होगा वो शेप सी का डबल होगा. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेप सी, डी एंड ई? सी, डी और ई में क्या रिलेशनशिप है? सो किड जैसे कि हमें पता है सी और ई सेम एरिया के हैं, है ना. तो जब हम सी और ई को ऐड करेंगे तो हमारा ये डी बन जाएगा. तो शेप सी प्लस शेप ई इक्वल्स टू शेप डी. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3. विच शेप हैज़ मोर एरिया, शेप डी और एफ, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अब हमें बताना कि शेप डी बड़ा है कि शेप एफ, दोनों में से किसका ज़्यादा एरिया है और क्या कारण है? किड्स देखो जैसे मैंने 10 ग्राम निकाल लिया उसको मैंने पीसेस में भी कट कर लिया. ओके, हमसे क्या कहा गया कि डी और एफ में कौन सा बड़ा है या किसका ज़्यादा एरिया है. देखो हमने डी में तो क्या देखा था कि जो डी है वो सी और ई दो ट्राइंगल से मिलके बना है ना. सिमिलरली अगर हम एफ भी देखें तो एफ भी जो है वो किस तरीके से बनेगा? ये भी दो ट्राइंगल से मिलके बना है. देखो हम ट्राई करते हैं इस तरीके से. ओके, और ऐसे ही ये भी हो जाएगा. यही सी और ई ही, सी और ई से ही ये भी बन गया. तो हम कह सकते हैं कि जो डी और एफ है इनका भी सेम एरिया, ये भी एक दूसरे के इक्वल है.
Now question number 4, which shape has more area, shape F और G? Give reasons for your answer. यानी शेप F या फिर G दोनों में किसका ज़्यादा एरिया है और वही हमें रीज़न बताना है. सो किड्स, इस क्वेश्चन में अब हमें G और F को देखना है ना, कि G में ज़्यादा एरिया है कि F में ज़्यादा एरिया है. चलो, अब हमें ये भी दिख रहा है कि G को भी ना हम 2 ट्राइंगल से बना सकते हैं. देखो कैसे बना सकते हैं. एक हमने C इधर ले लिया और क्योंकि सी और ई का सेम एरिया है ना, तो हम ऐसे यूज़ करके देख सकते हैं. तो देखो, इसको लगाने से हमारा पूरा ये शेप जी बन गई. ठीक है, तो चलो अब एफ की टर्न है. एफ को देखते हैं. ये एफ है. ओके, नाउ एफ को देखते हैं. एफ में ऐसे लगाया सी और ये हमारा ई भी ऐसे ही लग जाएगा. तो एफ भी हमारा इन्हीं दोनों शेप से बन गया. दैट मीन्स एफ और जी जो है वो भी सेम एरिया के हुए. तो किड्स, इस 10 ग्राम में हमें क्या पता चला कि जी और एफ का भी सेम एरिया है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप ए एज कंपेयर टू शेप जी? इज इट ट्वाइस एज बिग, 4 टाइम्स एज बिग? मीन्स अगर हम शेप ए का बताएं, क्या शेप ए शेप जी से कितना ज़्यादा एरिया है या कितना कम है, क्या वो ट्वाइस है या फिर उससे भी बड़ा यानी कि 4 टाइम्स बड़ा है. तो ये सब हमें चेक करना है. किड्स, इस क्वेश्चन में हमसे ए और जी के कंपैरिजन में पूछा है ना. तो हमें ये तो पता है कि जो ए और जी में ए बड़ा दिख रहा है हमें, है ना. और जो जी है वो 2 ट्राइंगल्स यानी कि सी और ई से मिलके बना है. ये भी हमें क्लियर है कि सी और ई से मिलके हमारा जी बना है. तो और एफ भी हमारा सी और ई से मिलकर ही बना है ना. क्योंकि बच्चों देखो, अगर हम जी को इसमें लगाएंगे तो हम नहीं लगा पाएंगे. जी जैसा एरिया एफ में है हमें पता है. तो अगर हम एफ को इधर रखें, है ना, नो ऐसे नहीं रखा जाएगा, ये ऐसे रखा जाएगा. यस, ठीक है ना. एफ ऐसे रखा गया और फिर एफ ही हम यहाँ से ऐसे रख देंगे. तो यानी कि एफ वाले हमारे 2 ट्राइंगल मिलकर ये एक ट्राइंगल बनेगा, है ना. और एफ ही जी के इक्वल है, यानी कि वही चीज़ रहेगी कि जी जैसे 2 ट्राइंगल बनकर एक हमारा ए बनाएंगे. ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो शेप ए है वो शेप जी का ट्वाइस है. नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ अ बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विद ऑल 7 पीसेज इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी? मीन्स ये जो 7 पीसेस है, इससे एक पूरा एक स्क्वायर बना जो ये बड़ा, उन पूरे का एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप सी. शेप सी के एरिया के टर्म्स में. चलो सॉल्व करें. सो किड्स, अगर हम एक चीज़ देखें, इस पूरे 10 ग्राम में हमने क्या देखा कि ए का एरिया जो है वो बी के एरिया के इक्वल है ना. इन दोनों का सेम एरिया है. और ई का जो एरिया है वो सी का एरिया के बिल्कुल सेम है ना. अब ई और सी को मिलाकर हमारे कौन कौन से बने थे? डी, एफ और जी. डी, एफ, जी, ये ई और सी को मिला के यानी कि कह सकते हैं कि 2 सी या 2 ई को मिलाकर हमारे 2 ट्राइंगल्स को मिला के डी, एफ, जी बने थे. दैट मीन्स इन तीनों का भी सेम एरिया होगा, है ना. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि डी, एफ, जी हमने क्या देखा, क्योंकि हमें सी के टर्म्स में बताना है. तो इनका जो एरिया होगा वो ट्वाइस ऑफ सी होगा, क्योंकि 2 सी मिलाकर हमारे ये ट्राइंगल बन रहे थे, है ना, ये शेप्स बन रही थी. तो ये 2 सी के इक्वल हुआ. और हमें ये पता चल गया कि जो ए है वो 2 जी या 2 एफ को मिला के बन रहा है ना. ए क्या बन रहा है? 2 जी से बन रहा है ना. जी का ट्वाइस है. और जी जो है वो ट्वाइस ऑफ सी है. तो हम जी की जगह हम ट्वाइस ऑफ सी लिख सकते हैं. दैट मीन्स वो बन गया 4C. ओके, तो ए और बी का सेम है, और जब ए 4C है तो बी का भी क्या हो जाएगा? 4C. अब हमें सबका एरिया इन टर्म्स ऑफ सी पता चल गया. अब हमसे क्या कहा जा रहा है? पूरे का हमें एरिया निकालना है. एरिया ऑफ पूरे स्क्वायर का कैसे निकलेगा? जिसमें हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी पूरे 7 पीसेस का एरिया ऐड कर देंगे. ठीक है, ए का हमारा 4C आया,
बी का भी हमारा 4c है, सी तो सी की टर्म्स में सी ही रहेगा, डी हमारा ट्वाइस ऑफ सी है ना, और ई जो है वो सी के इक्वल है तो ई को हम सी लिखेंगे, एफ ट्वाइस ऑफ सी है और जी भी ट्वाइस ऑफ सी है। तो जब हम ऐड करेंगे 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 12, 14, 16, तो हमारा बेटा इन टर्म्स ऑफ सी क्या आ गया, एरिया 16c आ गया। सो किड्स क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, अरेंज दीज 7 पीसेस टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी नाउ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी अब इन 7 पीसेस को रेक्टेंगल की फॉर्म में लाओ और फिर उसका एरिया निकालो और फिर वही शेप सी की एरिया के टर्म्स में और रीजन भी देना है। ओके, अभी ये स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं। तो किड्स देखो, हमने उस 7 पीसेस से इस तरीके से अरेंज करके इसका एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी 7 पीसेस है और हमारा ये रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज हो गए सारे 7 पीसेस। अब इनके हमें क्या देखना है, एरिया देखना है, तो चलो सॉल्व करें। देखो किड्स, उन्हीं 7 पीसेस का यूज़ करके हमने स्क्वायर बनाया था और अब इन्हीं 7 पीसेस का यूज़ करके हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो एरिया तो सेम ही रहेगा। आंसर हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ शेप सी, बिकॉज वी आर यूजिंग सेम पीसेस टू मेक रेक्टेंगल, क्योंकि वही हम सेम पीसेस यूज कर रहे हैं। सो वही हमारा सेम आंसर जो स्क्वायर में था वही रेक्टेंगल में रहेगा इन टर्म्स ऑफ सी। Now kids, question number 8, are the perimeters of the square and the rectangle formed from these 7 pieces different or the same? अब हमसे क्या पूछा गया कि हमने एक स्क्वायर बनाया और एक रेक्टेंगल बनाया इन 7 पीसेस को यूज़ करके, है ना। स्क्वायर तो था ही, रेक्टेंगल हमने फॉर्म करा, तो जो उन दोनों का पेरीमीटर होगा क्या वो सेम होगा? एक्सप्लेन करो अपने आंसर को। सो किड्स, हमारा ये एक स्क्वायर शेप में है, एक रेक्टेंगल शेप में है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है और जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो अगर हम इनकी मेजरमेंट देखेंगे तो ये डिफ़र होगा, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो इनकी बाउंड्री है यानी कि जो इनकी साइड्स है वो डिफ़र करेंगी, है ना। किड्स आंसर होगा, सो द पैरामीटर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 7 पीसेस आर डिफरेंट एज वी चेंज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्क्वायर टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ओके किड्स, सो किड्स, थ्रू दिस वीडियो वी हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ टेनग्राम। आपको समझ में आ गया होगा टेनग्राम हमने कैसे करा है, बहुत ईजी वे में हमने इसको कवर कर लिया है। ओके, सो अब जो रेस्ट पार्ट रह गया चैप्टर का, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियोज। And yes, don't forget to subscribe my channel to get notifications of my upcoming videos. Thanks for watching.